राजस्थान की धरती ने हमें कई लोक देवता दिए हैं, पर आज हम एक ऐसे संत की कहानी जानेंगे जिन्होंने समाज को बदलने की हिम्मत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की, जिन्हें लोग प्यार से सद्भाव का पीर भी कहते हैं। लेकिन जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो मन में एक सवाल आता है, आखिर वो थे कौन? क्या वो एक योद्धा थे, एक समाज सुधारक, या फिर एक संत? सच कहूं तो उनकी शख्सियत इन सभी का एक बड़ा ही खूबसूरत मेल थी। जरा सोचिए, हम 14वीं सदी के राजस्थान की बात कर रहे हैं। उस दौर में बाबा रामदेव जी ने अपने कामों से कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच एकता का एक अटूट पुल बनाया। तो आइए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो सबके पीर बन गए, उन्होंने जाति व्यवस्था को कैसे चुनौती दी, उनसे जुड़ी चमत्कारी कहानियां क्या हैं और क्यों आज भी उनकी विरासत इतनी मायने रखती है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए बाबा रामदेव जी की कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। कैसे एक शाही परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने आध्यात्म की राह पकड़ी। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता थे राजा अजमल जी और माता थीं रानी मैना दे। आगे चलकर उनका विवाह नेतल से हुआ और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला अपने गुरु बालीनाथ जी से। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो है पीर शब्द का इस्तेमाल। ये दरअसल एक सूफी शब्द है जिसका मतलब होता है संत। पर कमाल की बात देखिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय उन्हें पीर कहकर बुलाते थे। ये दिखाता है कि उनका सम्मान किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं था। ये टाइमलाइन उनके जीवन का एक तरह से सार है। देखिए, 1352 में उनका जन्म हुआ और सिर्फ 33 साल की उम्र में 1385 में उन्होंने समाधि ले ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सदियों बाद 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उनकी समाधि पर एक भव्य मंदिर बनवाया, जो आज उनकी अमर विरासत का प्रतीक है। अब बात करते हैं उनके काम के उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी था, सामाजिक बराबरी के लिए उनका मिशन। उनका मिशन ना एकदम साफ था, उस दौर की कठोर जाति व्यवस्था को तोड़ना। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था, जब समाज जन्म के आधार पर बुरी तरह बटा हुआ था। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने वाकई में काम करके दिखाया। पहले तो उन्होंने बराबरी का संदेश दिया, फिर एक कामड़िया पंथ बनाया, एक ऐसा समूह जहां किसी की जाति नहीं पूछी जाती थी। सोचिए, उस दौर के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार था। और शायद सबसे बड़ा कदम, उन्होंने डाली बाई नाम की एक दलित बेटी को गोद लेकर समाज के सामने एक जीती जागती मिसाल पेश की। यही उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका संदेश बहुत सीधा था, कोई कहाँ पैदा हुआ ये मायने नहीं रखता, किसी के काम कैसे हैं, कर्म कितने पवित्र हैं, असल में तो वही उसकी पहचान है। अच्छा, हर लोक देवता के साथ कुछ चमत्कारी कहानियां भी जुड़ी होती हैं। चलिए अब बाबा रामदेव जी से जुड़ी उन कथाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने लोगों की दिलों में उनकी एक अलग ही जगह बना दी। वहां की भाषा में उनके चमत्कारों को पर्चा देना कहा जाता है। ये पर्चे, या कह लीजिए प्रमाण, उनकी दिव्य शक्ति का सबूत माने जाते हैं और आज भी वहां के लोकगीतों और भजनों में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये उनके दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को दिखाती है। एक तरफ वो एक योद्धा हैं जो भैरव राक्षस को हराकर लोगों को बचाते हैं, और दूसरी तरफ वो एक संत हैं जो मक्का से आए पीरों का स्वागत करके सभी धर्मों को जोड़ने का संदेश देते हैं। और ये कहानी तो सबसे मशहूर है, जब मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए और कहा कि वो तो सिर्फ अपने ही बर्तनों में खाना खाते हैं जो मक्का में रह गए। तो बाबा रामदेव ने अपनी शक्ति से उनके वही बर्तन वहीं राजस्थान में प्रकट कर दिए। इसे देखकर वो पीर इतने हैरान हुए कि उन्होंने बाबा रामदेव को रामसा पीर, यानी पीरों का भी पीर मान लिया। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन क्या उनकी विरासत आज भी जिंदा है? आइए देखते हैं कि कैसे एक 14वीं सदी के संत आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जीवित समाधि। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है जहां कोई सिद्ध संत अपनी मर्जी से शरीर का त्याग करता है। इसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाना हो तो बस ये आंकड़ा ही काफी है। हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोग रामदेवरा के मेले में पहुंचते हैं। ये संख्या बताती है कि उनका प्रभाव आज भी कितना गहरा है। उन्हें अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं।
कोई उन्हें रामदेव जी कहता है, कोई रामसा पीर तो कोई रूणीचारा धणी। ये सभी नाम उनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और अपनेपन को ही दर्शाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसा संदेश जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता। समानता, सेवा और सद्भाव, ये बातें जितनी जरूरी सदियों पहले थी, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा आज भी हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या 14वीं सदी का ये एकता का संदेश आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।